हेलो नमस्कार, कंसेप्चुअल कैप्सूल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम टाइप 2 में इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि या कमी के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में टाइप 2 के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक शहर की आबादी एक साल में 50 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई, प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 50 लाख पॉपुलेशन थी, एक साल में ये बढ़ के 55 लाख हो गई, हमको रेट निकालना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इनिशियल वैल्यू कितनी दी गई पॉपुलेशन की? कितनी? 50 लाख दी गई है। एक साल में बढ़ के कितनी होगी? फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 55 लाख हो गई। कितने? एक ईयर, 1 ईयर में। यहाँ रेट निकालना है, रेट निकालना है। कितना बढ़ी? 50 से 55 लाख होगी, 5 लाख बढ़ा। कितना बढ़ा? 5 लाख बढ़ा। तो यहाँ प्लस 5 लाख। कितने में बढ़ा? इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 50 लाख थी, 50 लाख में बढ़ा 5 लाख। तो यहाँ देखेंगे 5 1 5, 5 10 50, 1/10 इसका फ्रैक्शन मान आ जाएगा। प्लस है, वैल्यू रेट बढ़ रहा है, तो 1/10 फ्रैक्शन मान का परसेंटेज में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। प्लस क्या है? वैल्यू बढ़ रही, प्लस 10% से रेट पर एनम बढ़ रहा है। कितना? प्लस 10%। इसी तरह हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि 2020 में शहर की जनसंख्या 40,000 थी, 2022 में यह बढ़कर 44,100 हो गई। इसके बाद वर्ष लगातार वृद्धि होने पर वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या कह रहा है? इनिशियल वैल्यू पॉपुलेशन की कितनी है? 40,000 है। कितने? 2020 में, 2 साल बाद 2022 में यह बढ़कर कितने हो गई? 44,100 हो गई। कितने? 2 साल में हो गई। रेट निकालना है। जब भी रेट निकालना होता है हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रेशियो मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड। अब यहां देखेंगे हमको रेट निकालना है, और रेट हम मान लेते हैं कितना है? जेड। इस जेड परसेंट से पर एनम बढ़ रहा है। कितना? पर प्लस जेड परसेंट पर एनम, उसका वृद्धि रेट कितना है? प्लस जेड परसेंट पर एनम है। तो पहले हम निकालेंगे 2021 का निकालेंगे, एक साल का निकालेंगे रेट। तो हम देखेंगे रेशियो मेथड में इनिशियल वैल्यू देखेंगे, फाइनल वैल्यू देखेंगे। इनिशियल वैल्यू कितनी है? मान लीजिए यक्स है। कितनी है? यक्स है। जब जेड परसेंट उसमें बढ़ा, कितना बढ़ा? रेट कितना है? जेड परसेंट। जेड परसेंट जब बढ़ा तो वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? वाई हो गई। एक साल में 2021 में हमको निकालना क्या है? फाइनल वैल्यू कहाँ? 22 में। एक साल और निकालना है, तो हम निकालेंगे 2021 से 22 में। पर ईयर रेट कितना है? जेड परसेंट से बढ़ रहा है, प्लस जेड परसेंट से रेट बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू कितनी? यक्स है। फाइनल कितनी है? जेड परसेंट से बढ़ने के बाद कितनी हो गई? वाई हो गई। यहां देखेंगे इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, 2 टीम है। देखेंगे टीम बना लेंगे। इनिशियल वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, फाइनल वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी। यक्स इंटू यक्स कितना होता है? यक्स स्क्वायर होता है। कितना होता है? यक्स स्क्वायर। वाई इंटू वाई कितना? वाई स्क्वायर होता है। हमको दिया गया है 2020 में वैल्यू कितनी थी? 40,000 थी। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 40,000 दी गई है। 40,000 इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू 2 ईयर के बाद कितनी हो गई? 44,100 हो गई। फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 44,100 हो गई। हम इसको फ्रैक्शनल सीरीज में कैसे लिखेंगे? इनिशियल वैल्यू कितनी है? यक्स स्क्वायर। फाइनल कितनी हो गई? वाई स्क्वायर। यक्स स्क्वायर का मान कितना? 40,000 दिया गया। कितना दिया गया? 40,000। फाइनल वैल्यू कितनी? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मान कितना दिया गया? 44,100 दिया गया। यहाँ देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 441 अपॉन 400। हम जानते हैं 20 का स्क्वायर कितने होता है? 400 होता है। तो 400 का अंडर रूट कितना होगा? 20 हो जाएगा। हम जानते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होगा। तो 441 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। हमको यहां से क्या मिला? यक्स का मान कितना मिला? 20 यूनिट्स मिला। वाई का मान कितना मिला? 21 यूनिट्स मिला। हम जानते हैं यक्स का मान 20 यूनिट्स है। वाई का मान कितना हो गया? 21 हो गया। कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। रेट निकालेंगे। रेट क्या है? कितना बढ़ रहा? 1 यूनिट बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितना दी गई? 20 यक्स।
एक्स की वैल्यू दी गई 20, 20 में एक बढ़ रहा, फाइनल वैल्यू 21 हो रही रेट में। रेट यहाँ 1/20 प्लस है, रेट बढ़ रहा है, तो यहाँ देखेंगे 1/20 का मान जो परसेंटेज में कितना होता है 5% होता है, प्लस क्या है बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है 5% पर एनम प्रति वर्ष इसका रेट है, रेट निकल आया। ये तो हो गया हम समझे हैं रेशियो मेथड से हम, लेकिन इस मेथड से हम इस तरीके एग्जाम में नहीं सॉल्व करेंगे, एग्जाम में हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखेंगे एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 इनिशियल वैल्यू लिखेंगे, फाइनल वैल्यू लिखेंगे। इनिशियल वैल्यू कितनी दी गई है 40,000 दी गई, कितनी 40,000 दी गई। फाइनल वैल्यू कितनी दी गई 44,100 दी गई, 100। 2 साल बाद कितने 2020 से 22 के बीच में, 22 में ये वैल्यू थी, 22 में ये हो गई। कितने साल का गैप हुआ 2 ईयर का गैप हुआ, कितने साल 2 साल के भी। हमको रेट क्या निकालना पर एनम निकालना है। तो जब पर एनम निकालते हैं तो हम कैसे डायरेक्टली करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितनी आ गई 400 आ गया, फाइनल वैल्यू 441 आ गया। 2 साल है √2 करेंगे, 3 ईयर है √3 करेंगे, 4 ईयर है √4 करेंगे, यहाँ √2 करेंगे क्योंकि 2 साल दिया गया है गैप, 2 करेंगे। अब यहाँ करेंगे 400 का √2 कितना होगा 20 हो जाएगा, 441 का √2 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हमको मिल गया कितना इनिशियल वैल्यू कितनी 20 यूनिट, फाइनल वैल्यू कितनी 21 यूनिट। और हम निकालेंगे रेट, रेट निकालेंगे। कितना बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा, किस में बढ़ा 20 में बढ़ा, तो 20 में 1 यूनिट बढ़ा प्लस 1/20। 1/20 का मान जो परसेंटेज में होता है कितना 5% प्लस क्या है इंक्रीज हो रही वैल्यू कितने पर एनम, रेट किसमें पर प्रति वर्ष है, रेट प्रति वर्ष है। इसी तरीके के हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2019 में शहर की जनसंख्या 10,000 थी, 10,000 थी, कब 2019 में थी। 2020 में यह बढ़कर 13,310 हो गई। इसके बाद प्रतिवर्ष वर्ष लगातार वृद्धि होने पर प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। 2019 में पॉपुलेशन कितनी थी 10,000 थी, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इनिशियल वैल्यू कितनी दी गई 10,000 दी गई, कब थी 2019 में थी। अब 2022 में कितनी होगी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, फाइनल वैल्यू हो गई 13,310 हो गई। कब हो गई 2022 में। कितने साल का गैप है +3 ईयर, 3 साल का गैप है। कितने साल का 3 साल का गैप है। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 1000, यहाँ 1331। 3 ईयर है गैप तो हम √3 करेंगे, 2 ईयर था तो √2 करेंगे, 4 ईयर का गैप है √4 करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे √3 करेंगे, √3। क्यूब रूट देखेंगे 1000 का कितना होता है 110 होता है। क्यूब रूट 1331 का कितना होता है 11 होता है। तो हमको मिल गया रेट निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट क्या होगा, कितना था पहले इनिशियल वैल्यू 10 थी, यूनिट थी, फाइनल वैल्यू 11 यूनिट हो गई। कितना बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा। कितना बढ़ रहा 1 बढ़ रहा, 1 यूनिट किस में बढ़ रहा है 10 में बढ़ रहा है, इनिशियल वैल्यू में बटे 10। 1/10 का जो फ्रैक्शन मान होता है इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना होता है 10% हो जाएगा। प्लस क्या है वैल्यू बढ़ रही है पर एनम, रेट किसमें है पर प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष कितना आ रहा है रेट 10% से बढ़ रहा है। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड वैल्यू में टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 में वो क्वेश्चन देखेंगे जिस क्वेश्चन में मोर और लेस परसेंट, अधिक या कम प्रतिशत, या इंक्रीज या डिक्रीज प्रतिशत, वृद्धि या कमी प्रतिशत दिया गया हो, उसके साथ एक संख्या एक वैल्यू दी गई हो। जैसे क्वेश्चन है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 12.2% अधिक अंक मिले, और डी को 500 में से 320 अंक मिले हो, तो ए को कितने अंक मिलेंगे। यहाँ मोर और लेस परसेंटेज दिया गया है, उसके साथ एक वैल्यू एक संख्या 320 दी गई है। इस तरीके को क्वेश्चन को हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे, किससे फ्रैक्शनल सीरीज से सॉल्व करेंगे।
देखते हैं फ्रैक्शनल सीरीज में एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया, फ्रैक्शनल सीरीज क्या है, फ्रैक्शनल सीरीज के साथ क्या क्या दिया गया वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमको दी क्या गई है, फ्रैक्शनल सीरीज इनिशियल वैल्यू हमको दी गई है, डी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 320, जिसका मान दिया गया है उससे हम रिलेशन ढूंढेंगे। डी का मान दिया गया, डी का किसके साथ रिलेशन है, किस संख्या के साथ, हम यहाँ पर लिखा है सी को डी की अपेक्षा 12/2% अधिक अंक मिले, सी और डी के साथ रिलेशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सी है डी से कितना ज्यादा है, 12/2% अधिक है, डी का जितना भी मान होगा उससे 12/2% अधिक है, सी का मान d प्लस 12/2% ऑफ डी हो जाएगा। यहां पर हम d कॉमन ले लेंगे, यहां आ जाएगा 1 प्लस 12/2% आ जाएगा। 12/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/8 होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/8 लिख सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर नीचे वैल्यू 1 है तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं d इंटू 9/8 लिख सकते हैं। c का मान कितना है, d इंटू 9/8 होता है। हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, हमको दिया गया है 12/2% अधिक होता है, प्लस परसेंट में इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 12/2% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/8 होता है, प्लस है क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। तो हम डायरेक्टली फ्रैक्शनल सीरीज में कैसे लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू 8 है तो नीचे लिख देंगे। अब देखेंगे 8 का 12/2% कितना होता है, 1 होता है, 8 में 1 जोड़ देंगे तो फाइनल वैल्यू 9 आ जाएगी। नीचे वाली वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू है। इसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको यहाँ पर डी की मान दिया गया 320, हमको सी का निकालना, पहले कैसे निकालेंगे 9/8, इनिशियल वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शनल का बेस होता है 8 है, 8 में 1 जोड़ देंगे फाइनल वैल्यू 9 हो जाएगी, 9/8, 320 इंटू 9/8 जो होती है किसका मान आ गया, सी का मान आ गया। अब हमको सी की वैल्यू पता हो गई, अब हमको उसके साथ सी के साथ दूसरी संख्या के साथ रिलेशन देखेंगे। यहां दिया गया बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, जो बी है वो क्या है, सी से 10% कम है, 10% कम है। तो हम जानते हैं 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है फ्रैक्शन में, माइनस है तो वैल्यू घट रही है। हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे b की वैल्यू निकालने के लिए, ये c में b की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कितना करेंगे, बेस कितना है 10 है, जो फ्रैक्शन का बेस है वही है, 10 का 10% कितना होता है 1 होता है, एक कम है, 10 में 1 कम है तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, 10 में 1 कम 9 आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई b। हमको निकालना क्या है, अब देखेंगे b के साथ और संख्या का कोई रिलेशन है, देखेंगे हाँ है, यहाँ a को b की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यहाँ क्या दिया गया है 25% अधिक, a का जो है a है b से कितना है 25% अधिक है, तो a का b के साथ रिलेशन है तो हम 25% को लिख सकते हैं, 25% को कैसे लिख सकते हैं 1/4 होता है 25%, प्लस है, प्लस का मतलब होता है कि वैल्यू बढ़ रही है। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में लिखेंगे, फ्रैक्शन का बेस लिखेंगे 4 है, 4 का 25% कितना होता है 1 होता है, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 5 हो जाएगा। ये जितना भी मान है ये कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा। निकालना क्या है, a का मान निकालना है, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, ये आ जाएगा 16 2 जा 30 to 20 आ जाएगा। यहां देखेंगे 4 5 जा 20, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a का मान निकालने के लिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 इंटू 9 9 जा 81, ये कितना हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा। यहां निकालेंगे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, a का मान कितना है, a का मान है 405 है, कितना है 405 है। हम डायरेक्टली एक लाइन में लिख देंगे, जितना जो किए हैं समझाने के लिए किए हैं, हम डायरेक्टली एक लाइन में आंसर निकालेंगे, किससे, फ्रैक्शनल सीरीज से निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखेंगे क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली इससे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक संख्या पहले 37 1/2% बढ़ाई गई, पहले संख्या बढ़ाई गई, फिर उसे 18 2/11% घटाया जाती है। मूल संख्या 176 थी, तो नई संख्या क्या होगी? हमको नई मूल संख्या दी गई है, कितनी दी गई? 176 दी गई। इस 176 को पहले कितना 37 1/2% से बढ़ाया जाता है, आप जानते हैं बढ़ाया जाता है, प्लस है 37 1/2%, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब हम जानते हैं 12 1/2% का मान जो होता है फ्रैक्शन में 1/8 होता है। क्यों लिए 12 1/2%? क्योंकि परसेंट का बेस कितना है? 2 है, यहाँ परसेंट का बेस 2 है। अब हम देखेंगे 12 1/2% कितने बार गुणा करेगी 37 1/2% आ जाएगा, हमको दिख रहा है 3 बार, इंटू 3 करेंगे। कैसे? 3 इंटू 12 कितना होता है? 36 होता है। 3 इंटू 1 कितना होता है? 3/2। 3/2 को लिख सकते हैं 1/2%। यहाँ 36 प्लस 1/2% कितना होता है? 37 1/2% होता है। तो 12 1/2% का 3 गुना कितना? 37 1/2% होता है। तो जो फ्रैक्शन मान है इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा 37 1/2% का फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो इसका मान आ जाएगा कितना? 3/8 आ जाएगा। प्लस है क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। हम डायरेक्टली लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शनल सीरीज में गुणा करेंगे। पहले क्या करें? बढ़ रहा है 37 1/2% से बढ़ रहा है, तो हम इसका बेस कितना? इनिशियल वैल्यू कितनी है? फ्रैक्शन का बेस होता है, इनिशियल वैल्यू नीचे लिख देंगे 8 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 8 का 37 1/2% कितना होता है? 3 होता है। 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू 11 हो जाएगी। ऊपर फाइनल वैल्यू लिखते हैं, नीचे इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, इंटू करेंगे। ये तो पहले बढ़ा है, अब क्या कह रहा है? आगे कह रहा है घट गया है, 18 2/11% घटाई जाती है। उसी संख्या को अब क्या घटाया जा रहा है? 18 2/11%। इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमको मालूम है परसेंटेज का बेस कितना है? 11 है। तो हम देखें जानते हैं 9 1/11% का बेस कितना होता है? 11 है। ये कितने गुना है? ये 2 गुना है। इंटू 2 करेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2/11%। 9 1/11% का मान हम जानते कितना होता है? 1/11 होता है। तो हम 18 2/11% निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्रैक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2/11 हो जाएगा। प्लस है माइनस है, क्यों है? वैल्यू घटाई जा रही है, क्योंकि 18 2/11% घटाया जाता है, तो माइनस करेंगे 18 2/11%। अब इस सीरीज में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इनिशियल वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन का बेस होता है 11 लिख देंगे, बेस इनिशियल वैल्यू लिख देंगे नीचे। ऊपर क्या आती है फ्रैक्शनल सीरीज में? फाइनल वैल्यू होती है। फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या है? 11 का 18 2/11% कितना होता है? 2 होता है। तो पहले इनिशियल वैल्यू 11 थी, उसमें 18 2/11% घट गया, तो 11 का 18 2/11% 2 होता है। 11 में 2 घट गया तो कितना बचा? 9 बचा। कितना बचा? 9 बचा। तो अब हम निकाल लेंगे नई वैल्यू। ये जो भी सॉल्व होके आ गई, क्या आ गई? न्यू वैल्यू है जी, न्यू नंबर आ जाएगा, न्यू नंबर आ जाएगा। अब हमको दिख रहा है 11 से 11 कैंसिल डायरेक्टली दिख रहा है। अब यहां से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 1 आ जाएगा 16, फिर 8 2 जा 16 आ जाएगा। यहां आ गया 22 इंटू 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 119 198 आ जाएगा नया नंबर, नया न्यू नंबर। यही आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन हम डायरेक्टली फ्रैक्शनल सीरीज से एक लाइन में करेंगे, इसको मेंटली कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली एक लाइन में हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हम देखेंगे फ्रैक्शनल सीरीज का यूज कहां कहां करेंगे। फ्रैक्शनल सीरीज का यूज हम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज में करेंगे, जहां पर वैल्यू लगातार बढ़ या घट रही है, उसके साथ एक वैल्यू एक संख्या दी गई हो, या मल्टीप्लीकेशन गुणा करेंगे। जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ है, यहाँ क्या है? गुणा है, मल्टीप्लीकेशन है, उसके साथ एक वैल्यू संख्या दी गई हो, वहां पर फ्रैक्शनल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। और कहा एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, यहाँ क्या है? गुणा है, मल्टीप्लीकेशन है, उसके साथ एक संख्या वैल्यू दी गई हो, तो क्या हम फ्रैक्शनल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, आय, खर्च और बचत के क्वेश्चन देखेंगे।
आय क्या है, आय में हम कुछ खर्च करेंगे, उसमें कुछ बचाएंगे, तो क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्च और बचत मिलके क्या है, आय बना रहा है। तो यहाँ क्या है, एडिशन है, जोड़, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के क्या बन रहा है, इनकम बन रहा है, आय बन रही है। तो यहाँ तो प्लस है, प्लस साइन है, हमको दिया क्या है, मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू हो या सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज में वैल्यू हो, तभी हम फ्रैक्शनल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम फ्रैक्शनल सीरीज का इस्तेमाल इस तरीके क्वेश्चन नहीं करेंगे। रेशियो मेथड में क्या होता है, रेशियो मेथड में भी यही कंडीशन है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज हो या मल्टीप्लीकेशन हो, रेशियो मेथड भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी तरह सक्सेसिव मेथड भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन को लाने का क्या पर्पस है, तो यहाँ पर इसलिए लाए हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन होता है। अगर क्वेश्चन में वर्ड रिमेनिंग इस्तेमाल हो, वर्ड इस्तेमाल कौन सा हो, रिमेनिंग इस्तेमाल हो, तब ये क्वेश्चन सक्सेसिव डिक्रीज का बन जाता है। कैसे, जैसे कि इनकम है, इनकम में कहा कि 20% खर्च कर दिया है, कितना 20% खर्च कर दिया, तो एक नई संख्या मिली है। आप कह रहा उस नई संख्या में शेष संख्या या रिमेनिंग संख्या में से 10% खर्च कर दिया, जो नई संख्या में से खर्च कर रहे हैं, तो एक संख्या दूसरी मिल गई है। अब उस नई संख्या में से फिर 5% खर्च कर रहे हैं, जो दूसरी संख्या नहीं मिली है उसमें भी 5% अब खर्च कर रहे हैं, अब तीसरी संख्या मिल गई है। तो ये क्या सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, लगातार वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू जो नई मिल रही उस पर डिक्रीज हो रही और फिर नई वैल्यू मिल रही उस पर डिक्रीज हो रही। ये सक्सेसिव डिक्रीज का क्वेश्चन बन गया, ना कि ये एडिशन या जोड़ का क्वेश्चन बनता है। इसीलिए हम टाइप 4 में हम देखेंगे, टाइप 4 में क्या करेंगे, फ्रॉम रिमेनिंग परसेंट, शेष प्रतिशत में से वर्ड इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में, उसके साथ एक संख्या एक वैल्यू दी गई होगी, वहां हम इस्तेमाल करेंगे क्या, फ्रैक्शनल सीरीज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 42% भोजन पर खर्च करता है, 18% घर के किराए पर, 11 मनोरंजन पर और 9% यातायात पर खर्च करता है। ये उसके खर्च दे दिए गए हैं, कितने खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत कितनी होती है, 2000 रुपए है, तो उसका वेतन प्रति माह है कितना है, निकालना है, इनकम निकालना है, और एक्सपेंडिचर दे दिया गया है, सेविंग कितना है, 2000 रुपए, 2000 रुपीज है। यहां पर क्वेश्चन में कहीं भी रिमेनिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, शेष बचे हुए प्रतिशत का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम डायरेक्टली सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कि एक्सपेंडिचर हमको दिया गया है, एक्सपेंडिचर देखेंगे, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, खर्च, एक्सपेंडिचर कितना, खर्च कितना दिया गया है, पहले कितना खर्च करता है, पहले खर्च करता है 42%, फिर 18% खर्च करता है, पहले 42% देखेंगे, फिर 18% खर्च करता है, और फिर कितना खर्च कर रहा है, फिर खर्च कर रहा है 11% और 9%, खर्च कितना 11% कर रहा है, फिर 9% कर रहा है। इसको जोड़ देंगे, इन सब प्रतिशत को हम जोड़ देंगे, तो 42 प्लस 18 कितना होता है, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा प्लस 11 करेंगे तो 71 और प्लस 9 करेंगे 80%। एक्सपेंडिचर कितना होगा 80%। इनकम कितनी है, इनकम क्या है, पूरा 100% है इनकम, 100% इनकम है। अगर उसमें खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 80% खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी होगी, 100 माइनस 80 कितना होता है 20%, सेविंग कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, क्योंकि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, तो इनकम क्या, एक्सपेंडिचर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग लिख सकते हैं। 100% इनकम है, 80% एक्सपेंडिचर है, तो 100 में 80 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 20% सेविंग होगा। और हमको सेविंग का वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया है 2000 रुपीज, तो हम लिख सकते हैं 2000, 20% इक्वल टू 2000 रुपीज, सेविंग कितना है 2000 रुपए। हमको निकालना क्या है, इनकम, इनकम कितनी 100%, हमको निकालना है 100% की वैल्यू, 20% की वैल्यू 2000 दी गई है, तो हम निकालेंगे 1% की वैल्यू कितनी होती है 2000, 2000 बाई 20 होती, तो हमको निकालना क्या है 100% निकालना है, यही इनकम निकालना है। क्या निकालना है, इनकम निकालना है। इनकम कितनी है 100% है,
तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे 20, यहाँ 20 बन जाए 20, 100 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। 100% निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। 20% की वैल्यू 2000 थी, 1% की वैल्यू 100 हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितना, 100 इंटू 100, ये हो जाएगी 10,000 रुपीज। इनकम कितना होगा, 10,000 रुपीज। इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे इस मेथड से। इसमें क्योंकि इस मेथड का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें रिमेनिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, रिमेनिंग परसेंट इस्तेमाल, शेष प्रतिशत इस्तेमाल नहीं हुआ क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पर जो जितनी भी आय थी उसका कितना 25% वो किसमें खर्च करता है, किराए पर खर्च करता है, घर के किराए पर। फिर शेष बचे हुए से नई वैल्यू जो मिल रही है उसमें से शेष बचे हुए में से 20% भोजन पर खर्च कर और 16/3% शेष यातायात पर खर्च करता है। तो यहां कह रहा है कि इनकम थी, पहले उसने 25% खर्च की, जो नई इनकम शेष बची हुई है उसमें उसने कितना 20% खर्च किया, जो नई दूसरी इनकम मिली है शेष बचे हुए में से उसमें कितना खर्च कर रहा है, 16/3% खर्च कर रहा है। तो ये रिमेनिंग वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, शेष इस्तेमाल होगा तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव डिक्रीज होगा। शेष जब भी इस्तेमाल हो गया कौन सा कंडीशन बनती है, सक्सेसिव डिक्रीज की कंडीशन बन गई। तो हम लगाएंगे फ्रैक्शनल सीरीज से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इस फ्रैक्शनल सीरीज से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया क्या है, आगे दिया गया है कि और अंत में 9600 की बचत करता है, सेविंग दी गई है, कितनी दी गई है, 9600 दी गई है। तो उसकी कुल आय की का पता लगाए, इनकम निकालना है। जो इनकम होती है उसमें ही एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, उसमें ही हम बचाते हैं, सेविंग करते हैं। तो वैल्यू किससे तुलना हो रही है, इनकम से हो रही है। तो इनकम से जब निकालना है तो इनकम हम मान लेते हैं यक्स है, कितनी है इनकम, हम मान लेते हैं यक्स है। यक्स एक इनकम है, उसमें हम खर्च करेंगे, उसमें लास्ट में बचाएंगे। तो यक्स है, अगर इनकम है तो पहले खर्च कितना करता है, पहले खर्च करता है वो कितना 25% खर्च करता है। अब ये बताओ कि अगर इनकम है उसमें कुछ खर्च करेंगे तो वैल्यू क्या है, वो पैसा क्या जा रहा है, जब जाता है वैल्यू पैसा, खर्च क्या है, उसको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वैल्यू पैसा जा रहा है तो उसको क्या माइनस में लिखेंगे। हमारे वो जा रही है वैल्यू तो माइनस में लिखेंगे, अगर वैल्यू आ रही तो प्लस में लिखते हैं। अगर पैसा आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, जा रहा है तो माइनस में लिखेंगे। तो खर्च एक्सपेंडिचर जो है -25% है पहला। तो जब -25% लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/4 लिखते हैं, फ्रैक्शन मान होता है, माइनस है क्योंकि खर्च है। बेस वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन की, 4 है। जो आई एक्स थी उसमें 25% खर्च करने के बाद जो नई शेष बचा है उसको निकालना है। तो आय में कितना 25% खर्च कर रहे हैं, तो इसका फ्रैक्शन का बेस 4 है। 4 का 25% 25% कितना होता है, 1 होता है। 4 में कितना 1 खर्च कर दिया, जब 4 में 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 3 बचा। तो ये पहली बचत है, फर्स्ट सेविंग है। अब यहां देखेंगे कि पहली बचत जो बचे हुए शेष रिमेनिंग में से अब कितना खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है, 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। ये जो फर्स्ट सेविंग है, पहली बचे हुए में से कितना खर्च कर रहा है, कितना 20% खर्च कर रहा है, माइनस है क्योंकि पैसा जा रहा है तो माइनस ले, 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, कितना होता है 1/5 होता है, माइनस है पैसा जा रहा है। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन का बेस कितना है, 5 है, नीचे बेस लिखेंगे कितना, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। 5 में 1 रुपए खर्च हो रहा है, 5 यूनिट में 1 यूनिट खर्च हो रहा है, तो बचा कितना, 4 यूनिट बचा। ये सेकंड सेविंग है, कितना, सेकंड है। अब बचे हुआ, अब कह रहा बचे हुए में से कितना खर्च करता है, 16/2
3% शेष यातायात पर खर्च करता है। अब ये जो बचा हुआ इसमें कितना 16/3% यातायात पर खर्च करता है। तो 16/3% फ्रैक्शन का मान हम जानते कितना होता है 1/6 होता है, माइनस क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, इनिशियल वैल्यू 6 है, फ्रैक्शन का बेस होता है। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 का 16/3% कितना होता है 1 होता है। 6 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये थर्ड सेविंग है। ये इस जो जितना बचा है, अब कितना उसके पास कितना रुपया बचा है, उसके पास बचा है 9600 रुपया बचा है। जितना अब इतना जो खर्च करने के बाद अब कितना बचा है 9600 बचा। इतना पैसा अब बचा है, हमको निकालना है इनकम। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से 5 से 5 डायरेक्टली दिख रहा है, कैंसिल होगा। यहां दिख रहा है कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां दिख रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहां पर ये सॉल्व करने के बाद क्या मिला, x इंटू 1/2 इक्वल टू 9600। तो x का मान कितना हो जाएगा 9600 इंटू 2। इसको लिखेंगे 0 0 2 6 जा 12, 1 आ जाएगा, 2 9 जा 18, 1 19, 19,200 आ जाएगी इसका x का मान। इनकम कितनी है उसकी 19,200, 19,200 इनकम। इस तरीके का क्वेश्चन जहां रिमेनिंग वर्ड शेष बचे हुए में से निकालना हो, डायरेक्टली फ्रैक्शनल सीरीज लगाएंगे, अगर तब लगाएंगे जब वैल्यू दी गई हो। इस तरीके के क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 44 4/9% भोजन पर और शेष का 37 1/2% घर के किराए पर खर्च करता है और फिर 100 रुपए दान दे देता है और अभी भी उसके पास 7400 रुपए के साथ बचा है। उसकी आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या दिया गया, शेष दिया गया है, रिमेनिंग दिया गया हो, रेस्ट दिया गया हो। हम डायरेक्टली कौन सा मेथड लगाएंगे, फ्रैक्शनल सीरीज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले खर्च दिया गया है, पहले कितना खर्च करता है 44 4/9% खर्च करता है, उसमें जो बचता है उसमें 37 1/2% खर्च करता है। उसके बाद 100 रुपए दान दे देता है। उसके बाद कितना बचता है, उसके पास सेविंग कितना है 7400 उसके पास सेविंग होती है बाद में। तो इनकम में कितना प्रतिशत सेविंग है वो निकाल लेंगे, तो हम डायरेक्टली वैल्यू के साथ सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर हम पहले इसको हम फ्रैक्शनल सीरीज से सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि इसकी इनकम क्या है, यक्स मानते हैं क्योंकि इनकम निकालनी है। तो इसको हम तीसरा क्वेश्चन है, इनकम हमको निकालनी है। इनकम हम मान लेते हैं कितना है, यक्स है। कितनी है, यक्स है इनकम। तो हमको पता है कितना पहले खर्च करता है, पहले खर्च करता है 44 4/9% खर्च कर देता है। कितना खर्च करता है 44 4/9% खर्च करता है। इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमको पता है परसेंटेज का बेस कितना 9 है, तो हमको पता है कितना 11 1/9% का भी बेस कितना है 9 है। तो हम देखेंगे 11 1/9% कितने गुना है 44 4/9% निकालने के लिए, इसको 4 से गुणा करेंगे। तो 4 × 11 कितना 44, 4 × 1 4/9%। हमको पता है 11 1/9% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/9 होता है। 44 4/9% निकालने के लिए हमको फ्रैक्शन को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मान जो होता है हो जाएगा 4/9% हो जाएगा, 4/9 आ जाएगा। फ्रैक्शन मान इसका 4/9 आ जाएगा। अब यहां देखेंगे खर्च हो रहा है कितना 44 4/9%, इसका फ्रैक्शन मान 4/9 आ जाएगा। जो फ्रैक्शन का बेस जो होता है क्या है, इनिशियल वैल्यू होती है, जिससे तुलना की जाती है वो वैल्यू होती है। यहाँ तुलना किससे कर रहे हैं, इनकम से कर रहे हैं, आय से कर रहे हैं, क्योंकि आय से ही हम एक्सपेंडिचर करेंगे, उसमें ही सेविंग करेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, इनकम होगी, आय होगी 9 यूनिट। अगर 9 यूनिट इनकम है, आय है, तो हम 9 का 44 4/9% खर्च कर रहे हैं। तो 9 का 44 4/9% कितना होता है 4 होता है। 9 में 4 खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है। तो बच कितना रहा, सेविंग कितना हो रहा है, 9 में 4 जाएगा तो कितना सेविंग होगी 5 होगी।
5 यूनिट सेविंग होगी। तो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 9 है और कितना बच रहा 5 यूनिट बच रहा है। तो जो इनकम होगी हमको क्या है कि 44.9% खर्च होने के बाद कितना बच रहा है निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू कितनी है 9 है, 9 यूनिट है। फाइनल कितना बच रहा है 5 यूनिट बच रहा है। तो ये वैल्यू शेष बच जाएगी, उसके पास शेष बच जाएगी। अगर ये इतनी वैल्यू बची है तो हम इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, अगर खर्च हो रहा है तो माइनस लगा देंगे यहाँ, 5 में 9 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, लिख सकते हैं। 9 में 4 घटा देंगे 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके देखेंगे शेष बचे हुए में शेष बचा है। अब इस बचे हुए में कितना खर्च हो रहा है 37.1/2% खर्च हो रहा है। तो हम देखेंगे 37.1/2% खर्च हो रहा है तो हम डायरेक्टली माइनस लगाएंगे, क्यों खर्च हो रहा है। तो 37.1/2% का परसेंटेज चीज का बेस कितना है 2 है। तो हम जानते हैं 12.1/2% का भी बेस कितना है 2 है। 12.1/2% कितने गुना हो कर दें कि 37.1/2% आ जाएगा 3, सीधा सीधा दिख रहा है 3 गुना कर देंगे, क्योंकि 3 इंटू 12 कितना होता है 36 होता है, 3 इंटू 1 कितना 3/2 होता है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2%, 36% प्लस 1/2% कितना होता है 37/2% होता है। जब हम जानते हैं 12/1/2% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/8 होता है। 37/2% बनाने के लिए फ्रैक्शन मान को भी किससे 3 से गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8 आ जाएगी। उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी 8 यूनिट, इनकम कितनी है 8 यूनिट है, उसमें खर्च कितना कर दिया 3 यूनिट खर्च कर दिया। तो उसके बाद बचा कितना 5 यूनिट, 8 माइनस 3 कितना होता है 5 यूनिट बचा है। इस शेष में क्या इनिशियल वैल्यू कितनी 8 यूनिट थी, 3 यूनिट खर्च कर दिया, बचा कितना 5 यूनिट बचा। अब इस जो शेष बचा है, अब ये जो शेष बचा है इसमें क्या है 100 रुपए दान दे देता है, तो 100 रुपए दान दे देगा। अब उसमें से जो बचा है कितना बचा है उसकी वैल्यू दी गई है 7400 बचा है। इसके बाद कितना बचा है उसके पास 7400 बचा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां -100 है इधर जाएगा +100 हो जाएगा, तो लिखेंगे x इंटू 5 5 जा 25, नीचे आ जाएगा 9 8 जा 72, यहां लिखेंगे 7400, इधर माइनस है इधर +100 कर देंगे। 7400 + 100 कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा। यहां कितना आ जाएगा x इंटू 725/72 आ जाएगा। यहां इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 1 जा, यहां 3 टाइम जाएगा 75 300 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x = 300 इंटू 72 लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 उतारेंगे 2 0, 3 इसको मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। यहां जो उसका इनकम है कितनी है 21,600 इसकी इनकम है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, किसने फ्रैक्शनल सीरीज से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, उसमें जो शेष बची किताबें कितने 25% किताबें अंग्रेजी में है और शेष 10% उर्दू में है और बाकी 5400 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। फिर पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां कह रहा है कि पुस्तकालय में जितनी बुक हैं उसमें से 20% हिंदी में है, जो 20% हिंदी को हटा के जितनी बची हुई किताबें उसमें से 25% अंग्रेजी की हैं। वो किताबें हटा के जो भी बची हैं किताबें उनमें से शेष जो है उर्दू में है, और उन किताबों से उर्दू की किताबें हटा दें तो जो बची हुई किताबें होंगी वो किस में होंगी, वो रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें होंगी। और क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकी का वैल्यू हमको दी गई 5400 है। तो हम ये करेंगे कि जो पुस्तकालय में जितनी किताबें हैं उसमें हम निकालेंगे कितने प्रतिशत क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें हैं। अगर निकाल ले परसेंटेज में तो हमको डायरेक्टली हम सॉल्व कर देंगे 5400 रख के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि मान लीजिए पुस्तकालय में कितनी बुकें हैं, x बुकें हैं, x बुकें हैं।
4 क्वेश्चन यक्स बुकें हैं। अब देखेंगे कितनी हिंदी की कितनी बुकें हैं। हिंदी की कितनी बुकें हैं? हिंदी की 20% बुकें। हिंदी की 20% बुकें हैं। तो 20% को हम फ्रैक्शन में रखेंगे, कितना हो जाएगा? 1/5 होता है। हम तुलना किससे कर रहे हैं? लाइब्रेरी की बुक से कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन का जो बेस होता है जिससे तुलना करते हैं उसकी यूनिट होती है। फ्रैक्शन का बेस कितना है? 5 है। तो लाइब्रेरी से जो बेस होता है क्या है? लाइब्रेरी की बुकें हैं। तो 5 यूनिट बुकों में हिंदी की कितनी बुक है? 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। 5 यूनिट बुकों में से 1 यूनिट बुक कितनी है? हिंदी की है। 1 यूनिट हटा देंगे, हिंदी की बुक एक किनारे रख देंगे, हटा देंगे, तो कितनी बुकें बचेंगी? 5 यूनिट में 4 यूनिट बचेंगी बुकें। तो हम लिख सकते हैं, इंटू करेंगे, लाइब्रेरी में यक्स बुकें हैं। इनिशियल बुकें कितनी थी? कितने? 5 यूनिट थी। हिंदी के हटाने के बाद माइनस इसलिए करेंगे कि इसको हटा रहे हैं। हिंदी के हटाने के बाद बुकें कितनी बची? 4 बची। फाइनल 4, 5 यूनिट में 4 यूनिट बुकें पड़ी बची। तो यक्स इंटू 4/5 हो जाएगा। ये शेष बुकें बची हैं, शेष बुक बची हैं, किताबें बची हैं। जो शेष बुक बची हैं उसमें से कितने इंग्लिश की कितनी बुकें हैं? 25% इंग्लिश की बुकें। इंग्लिश की कितनी बुकें हैं जो बची हुई में से? कितने? 25%। 25% का फ्रैक्शन का मान कितना होता है? 1/4 होता है। यहां फ्रैक्शन का जो बेस होता है जिससे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? इस शेष बुकों से तुलना कर रहे हैं। जो बुकें हैं लाइब्रेरी में बुक है, तो अब कितनी? 4 यूनिट बुकें बची। 4 यूनिट में कितने? 25% इंग्लिश की बुकें हैं। जो बची हैं बुकें उसमें 25% इंग्लिश की बुकें हैं। अगर 4 यूनिट का 25% कितना होता है? 1 होता है। तो 4 में अगर इंग्लिश की बुक हटा दें, जितनी शेष बची हुई बुकों में इंग्लिश की बुक हटा दें तो कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी। 4 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि ये बुक इंग्लिश की बुक हटा रहे हैं। हमको क्या निकालना है? रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा की बुकें का प्रतिशत निकालना है। इसलिए हमको इंग्लिश की बुकें हटा के किनारे रख देंगे। तो 4 यूनिट अगर बुकें हैं, शेष बुकें में इनिशियल बुक कितनी? 4 यूनिट थी। इंग्लिश की 25%, 4 का प्रतिशत 1 होता है। 4 में 1 हटाएंगे तो कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी। अब जो शेष बुक बची हैं इसमें देखेंगे कि उर्दू की कितनी बुकें हैं। उर्दू की देखेंगे, उर्दू की कितनी बुकें हैं? 10% बुक कितनी उर्दू की है। तो 10% देखेंगे। 10% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/10 होता है। तो 10 यूनिट कितना है? जो शेष बुकें हैं कितने? 10 यूनिट है। 10 यूनिट में 10% किसकी है? उर्दू की बुकें हैं। 10% कितना होता है? 1 होता है। अगर उर्दू की बुकें जो बची हुई बुकें हैं उनमें उर्दू की बुकें हटा दे तो हमको क्या रीजनल लैंग्वेज की परसेंटेज निकल आएगा, कितनी बुकें हैं परसेंटेज में। तो हम अगर 10 यूनिट हैं बची हुई बुकें में तो कितनी उर्दू की कितनी बुकें हैं? 10%। 10% हटा देंगे, 10 का 10% 1 हो गया। 10 में 1 यूनिट हटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 यूनिट बचेंगी बुकें। जो ये शेष बची हुई बुकें ये कितनी है? जो शेष बुकें बची हैं वो क्या है? रीजनल लैंग्वेज की है, क्षेत्रीय भाषा की है। कितनी बुकें हैं? 5400। इतनी रीजनल लैंग्वेज की बुकें हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 4 से 4 कैंसिल होंगे। यहां 9 3 जा 27 कैंसिल करेंगे। 27 2 जा 54, 200 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। यक्स इक्वल टू 200 इंटू ये 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू ये 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 जा 10, 1 2 3, 3 जीरो और लगा देंगे। 10,000। लाइब्रेरी में कितनी बुकें हैं? 10,000 बुकें हैं। 10,000 बुकें हैं। जहां भी रिमेनिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा और वैल्यू दी गई हो, डायरेक्टली हम फ्रैक्शनल सीरीज से क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए मेथड बहुत हैं, ट्रिकें बहुत हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए परफेक्ट मेथड, परफेक्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। कहते हैं कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए,
ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।